शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ जानकारी। शक्ति जागृति के पश्चात भी क्या प्रारब्ध को भोगना ही पड़ता है? शक्ति जागृति के पश्चात भी प्रारब्ध का विषय समीक्षा तथा व्याख्या का अपेक्षा रहता है, क्योंकि वह फिर भी भोगना ही पड़ता है। मान लिया कि संचित संस्कारों को क्रियाओं के प्रति दृष्टाभाव के माध्यम से क्षीण किया जा सकता है, परंतु प्रारब्ध तो फल दिए बिना मानने वाला नहीं है। इसको सहनशीलता पूर्वक प्रसन्न तथा अप्रभावित चित्त से अपना किया हुआ जानकर ही भोग लेना एकमात्र उपाय है। जागृति ना हो तो भी प्रारब्ध उदय होता है, किंतु जागृति के पश्चात इस क्रम में तीव्रता आ जाती है, अर्थात प्रारब्ध शीघ्रता पूर्वक फल देने लगता है। अतः प्रारब्ध का सामना करने के लिए साधक का अत्यंत धैर्यवान होना आवश्यक है। अगला प्रश्न, गुरु शिष्य पर कृपा कर उसे अपनी दिव्य शक्ति प्रदान करते हैं, तो गुरु की शक्ति में क्या कुछ कमी नहीं आ जाती होगी? गुरु कुछ शक्ति प्रदान नहीं करते, केवल कृपा पूर्ण लक्ष्य प्रसारित करते हैं। प्रत्येक जीव में शक्ति पहले से ही विद्यमान है, उसे किसी बाहरी शक्ति की आवश्यकता ही नहीं है। फिर बाहर दूसरी शक्ति भी नहीं। जीव के अंतर में प्रसुप्त शक्ति जगदभिमुखी को जागृत करने के लिए केवल गुरु शक्ति के अवलंबन की आवश्यकता होती है। शक्ति तथा शक्ति का अवलंबन, यह दो भिन्न बातें हैं। गुरु कृपा पूर्वक शिष्यों को अवलंबन प्रदान कर देते हैं। शिष्य की शक्ति जागृत कर गुरु की शक्ति लौट आती है, यही शक्तिपात है। संतों के चित्त का अवलंबन लेने की कई साधनाएं प्रचलित हैं। संतों की जीवनियां पढ़ी जाती हैं, उनके जीवन से संबंधित घटनाओं पर आधारित सत्संग किया जाता है, उनके रचित भजन गाए जाते हैं, किंतु ये सब ही भावनात्मक प्रयत्न पूर्वक अहंकार युक्त होता है। ये शक्तिपात नहीं। शक्तिपात तभी ग्रहण किया जाता है जब गुरु द्वारा किया जाता है। चित्त का अवलंबन लिया नहीं जाता, दिया जाता है। गुरु की चित्त शक्ति का अवलंबन तभी ग्रहण होता है जब गुरु अपने संकल्प से चित्त शक्ति को प्रसारित करते हैं, यही शक्तिपात है। अगला प्रश्न, किंतु लोग तो इन क्रियाओं को पागलपन का दौरा ही कहेंगे। लोग तो कहते ही हैं, पर ये उनकी अनभिज्ञता है। देखने में क्रियाएं जरूर ऐसी दिखती हैं, किंतु विचार किया जाए तो बहुत अंतर है। लोग शरीर को देख सकते हैं, चित्त में नहीं झांक सकते। यहाँ जो सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं वे उनकी दृष्टि से ओझल रह जाते हैं। जगत प्रत्यक्ष दृश्य पर आधारित है, तो आध्यात्मिक साधन अदृश्य का विषय है। जगत तो प्रत्यक्ष के आधार पर ही समझने की चेष्टा करता है, जब समझ नहीं पाता तो पागलपन कह देता है, जबकि ये स्वयं उसका अपना पागलपन होता है। साधन तथा पागलपन दोनों में होने वाली क्रियाओं में एक समानता है। दोनों का आधार संचित स्मृतियां संस्कार ही होती हैं। पागलपन की क्रियाओं में वे क्षीण नहीं होती, जबकि साधन के लक्ष्य को प्राप्त हो जाती हैं, साधन में क्षय को प्राप्त हो जाती हैं। पागलपन में बुद्धि आवेश युक्त हो जाती है, जबकि साधन में स्वस्थ बनी रहती है। पागलपन में अनिष्ट की संभावना है, जबकि साधन में ऐसी कोई संभावना नहीं। पागलपन का दौरा समाप्त हुए बिना पागलपन की क्रियाएं बंद नहीं की जा सकती, जबकि साधन की क्रियाएं इच्छा अनुसार कभी भी रोकी जा सकती हैं। जय गुरुदेव।